नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन क्लास लाया हूं रीजनिंग का। इससे आपकी लगभग आधी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। आधी नहीं तो थोड़ा सा कम मान लो, लेकिन ख़त्म ही समझो। पूछो क्यों? क्योंकि ए से लेके जेड तक अगर आपको नंबर याद हो गया और अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स है वो याद हो गया तो आपको सोचो कितना फ़ायदा होगा। बहुत मेहनत से मैंने इस ट्रिक को बनाया है, इस वजह से पूरी क्लास आपको देखनी है। रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि पूरी नहीं देखो तो मेरे फ़ायदा क्या है, इतना मेहनत से बनाना है ना। एक चीज़, दूसरी चीज़, इससे आपको देखो कोडिंग डिकोडिंग हो, वर्गीकरण, सदस्यता, लुप्त पद ज्ञात करना, बहुत सारे अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और सभी एग्जाम्स में आते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर कोई भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होता है, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बात सब लोग समझते हो। शुरू करते पहली जी बात, आपको एक बात बता दूं, मैंने इसको ए से एम तक ऐसा लिखा है, उसके बाद एन से ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि ये अपोजिट है। देखो आपको समझ में आ रहा है ना। कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, जानते हो सब लोग। तो 13 का मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। पहले आपको ये बता दूं कि कौन से नंबर पे आते हैं, उसको ट्रिक, उसके बाद आपको बताता हूँ अपोजिट वाला ट्रिक। देखो पहले ये समझ लो दोस्तों, जैसे अब ए बी सी डी ई 5 तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको पता नहीं होगा। छठवें पे 6 आता, 6 पे फिक्स, इसको समझ लो फिक्स, एफ मतलब फिक्स। तो फिक्स से 6 आप समझ सकते हो, ये याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। G7 एक कंट्री का ग्रुप है, ग्रुप 7 एक कंट्री है, G7 के नाम से होता है। तो इसको आप याद रखना है, G7 तो G7 पे आता है। 8 मतलब हेट। अच्छा बताओ, हेट और 8 सिमिलर है कि नहीं? H फॉर हेट और 8 दोनों मिल रहा है। और वैसे भी कहते हैं कि H को ऐसे घुमा दोगे तो 8 बन जाएगा। एक ट्रिक ये भी होता है, बहुत लोग बताते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन हेट और 8 ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। आई, देखो ऐसे आई भी लिखा जाता है, आप देखा होगा आपने, ऐसे आई लिखा जाता है, 9 की तरह आई भी लिखा जाता है। तो याद रखना 9 की तरह आई लिखा जाता है, इससे आप याद कर सकते हो। वैसे भी 9 आइन, आईना, आईना, नाइना, जो भी समझो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आई की तरह, 9 की तरह आई भी लिखा जाता है, इससे आप याद कर सकते हो। आईना, तो आईना से 9, ये भी याद कर सकते हो। J10, जे मतलब जूनियर होता है। 10 वर्ष में हम लोग जूनियर होते हैं, छोटे से होते हैं, इसलिए 10 साल तक तो जूनियर ही मान लेते हैं। देखो एज में भी आपको पता होना चाहिए। 10 साल में आप जूनियर होते हो, 15 साल में आप ओल्ड होने लगते हो, बड़े होने लगते हो, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। 10 साल में जूनियर, तो जूनियर मतलब आप जूनियर हाई स्कूल समझो, या फिर हाई स्कूल में 10वीं को कहते हैं जूनियर हाई स्कूल, या फिर 10 साल में जूनियर। 11 मतलब आपने सुना होगा दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। वैसे 11 लिखते हैं ऐसे एक्स और आई करके, तो 11 से आप पंजाब में आप समझ सकते हो। किंग्स 11 पंजाब एक आईपीएल की टीम थी, उससे आप याद कर सकते हो। एल मतलब लॉयन। देखो लॉयन मतलब क्या होता है? बब्बर शेर। शेर मत बोलना, बब्बर शेर। बब्बर से मतलब 12 है ना, उसके बहुत सारे बाल होते हैं जो शेर होता है, तो बाल से 12 मतलब बब्बर शेर से 12 आप याद कर सकते हो। लॉयन मतलब क्या होता है? बब्बर शेर, ठीक है। एम मतलब मिडिल। मिडिल का मतलब होता है कि कुल 26 होते हैं, तो 26 में जो 2 से डिवाइड करते हो 13 आता है, तो मिडिल, एम मिडिल पे आ जाता है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतनी चीज़ें नोट करते जाओ आप अपने बुक में, बस एक बार, वैसे आपको भूलेगा नहीं दोबारा, ये मुझे ऐसा लगता है। तो एम भाई मिडिल में है, तो एन उसका भाई, एम एन हमेशा भाई भाई होते हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, दोनों साथ में रहते हैं, याद रखना। तो दोनों भाई भाई हैं एम एन, तो 13-14 दोनों, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है। ओ मतलब ओल्ड, तो ओल्ड मतलब मैंने आपको बताया कि 15 साल की उम्र में हम लोग, ओल्ड का मतलब बूढ़ा मत सोच लेना, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, है ना। तो बड़े होने लगते हैं, अब छोटे बच्चे नहीं रह गए, अब हम 15 साल से हमारे बड़े शुरुआत होती है। अब 11th में जाएंगे 10वीं पास करके, इसके बाद हम लोग, ऐसा होता है। उसके बाद 16 साल की उम्र में 2 चीज़ है, एक फनी ट्रिक कहता हूँ मैं वैसे। 16 साल की उम्र में पहला प्यार होता है, तो इसको सीरियस नहीं लेना है, इसको बस हमको रीजनिंग है ये, हमको याद करना है। वैसे 15 साल की उम्र में जनरली कहते हैं पहला प्यार होता है, तो पी से प्यार, पी से पहला, जो भी समझ लो आप। दूसरी चीज़, आप प्रिंसेस भी समझ सकते हो, मतलब कि
16 साल की उम्र में जो गर्ल्स होती हैं वो प्रिंसेस हो जाती हैं, प्रिंसेस खुद को समझती हैं या प्रिंसेस हो जाती हैं। और 17 साल में क्वीन बन जाती है। क्या बन जाती है? क्वीन। याद रखना, 16 साल में प्रिंसेस, 17 साल में क्वीन, दोनों याद रखना। 16-17 प्रिंसेस और क्वीन। प्रिंस क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि बात हो रही है लड़कियों की, तो प्रिंसेस और क्वीन आपका फिट बैठेगा। 17 साल में क्वीन, 16 साल में प्रिंसेस। 18 साल में क्या होता है दोस्तों? रोजगार। आर मतलब रोजगार। अच्छा, रोजगार करने की उम्र कितनी साल होती है, आप खुद बताओ। 18 साल की उम्र में हम रोजगार कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। अच्छा, 18 साल की उम्र में आप रोजगार कर सकते हो, मतलब कि पुलिस में भर्ती होना, सेना में भर्ती होना, या फिर किसी में डिफेंस में भर्ती होना। आप पुलिस में भर्ती हुए 18 साल की उम्र में, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग के बाद आप बन जाते हो सोल्जर, है कि नहीं भाई? ट्रेनिंग से पहले तो आप सोल्जर नहीं हो, अभी अंडर ट्रेनिंग हो। मतलब कि 19 साल की उम्र में आप क्या बन जाते हो? सोल्जर। याद रखना आप दोस्तों, 19 साल की उम्र में आप सोल्जर बन जाते हो, ये बात आपको याद रखना है। तो एस मतलब सोल्जर, और सोल्जर 19 पे आता है एस। T20 क्रिकेट खेलते हैं सब लोग, तो टी से 20, T20 क्रिकेट खेलने की जो एज है वो अंडर 21 ही है। ये रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, जी के मत समझ लेना। T20 जो क्रिकेट है वो अंडर 21 ही खेल सकते हैं, याद रखना। तो अंडर 21 T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। तो U से अंडर 21 और T20 से हो सकता है। अच्छा, V मतलब ऐसे विक्ट्री साइन भी दिखाते हैं वैसे, तो V 2 उंगली दिखाते हैं, 2 2 22, और B से 22, B 22, V 22, V 22, तो इससे भी आप याद कर सकते हो इसको। W पे क्या होता है? जैसे 3 लिखा है यहाँ पे, देखो अब W को ऐसे थोड़ा सा घुमाओगे तो 23 हो जाएगा, तो 23, इससे आप याद कर सकते हो। W जो है 23 पे आता है। वैसे भी WWE जो गेम होता है उसकी खेलने की जो एज है, लिमिट है, वो 23 साल है। ये रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप जी के पकड़ लो। एग्जाम में मत कर देना कि WWE खेलने की उम्र 23 साल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि WWE जो गेम होता है खेलने की एज होती है 23 साल होती है, और W को ऐसे पलटोगे तो भी 3 बन जाता है। मतलब कि उस दोनों चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जिससे भी याद कर लेना। उसके बाद XYZ 24, 25, 26 आप वैसे भी याद कर सकते हो, इसमें कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना आपने जाना। अच्छा, अपोजिट वाली बात अगर करें तो AZ मतलब आज़ाद। अच्छा, लिखा हूँ इधर मैं पूरा, AZ मतलब आज़ाद। आज़ाद से आप AZ याद कर सकते हो। BY मतलब बॉय या बाई, जो भी समझ लो आप, बॉय। CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV इवन बोलो, या फिर EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होता है। आजकल देखो EV सब जितनी भी बाइक है सब EV में आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो EV मतलब इवन, या फिर EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। FU मतलब फुल, मान लो फुल ही मान लेते हैं, ठीक है। फनी, फुल, FU होता है, इतना जान लेना बस। GT रोड बहुत सारा आपने सुना होगा, GT रोड। और HS मतलब हाई स्कूल। IR मतलब इंडियन रेलवे। JQ मतलब जंगली क्वीन। और KP मतलब कानपुर मोलो। PK एक मूवी भी था, उससे भी आप याद कर सकते हो, PK या फिर KP। LO मतलब लोल। लोल मतलब समझते हो ना, जैसे जब कुछ ज़्यादा फनी होता है कोई चीज़ तो लोल बोलते हैं। MN मतलब मैन। तो इतनी ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब आपको बताता हूँ कि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो आखिर किस प्रकार से होते हैं। देखो, यदि लीट को 19,920 के रूप में कोड किया जाता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। देखो कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा इसमें, बस आपको ये बता, एक आइडिया मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो दैट के लिए क्या कोड होगा? अब देखो, एल के जगह पे यहाँ पे 12, एल मतलब 12 होता है, आप जानते हो ये बात। और आई मतलब 9 होता है, अभी बताया मैंने, आई 9 की तरह लिखा जाता है। 12 मतलब बब्बर शेर, लॉयन मतलब बब्बर शेर होता है। टी मतलब 20 होता है, तो मतलब उसी को कोड कर दिया है बस। तो हमको बताओ, टी से 20 लिख देंगे, एच से हेट मतलब 8, ए मतलब 1, फिर टी से 20 मतलब 20, 8 1 20, कहाँ पे भैया 20 8 1 20, सी नंबर पे फटाक से उत्तर निकल गया कि नहीं निकल गया। अगला देख लेते हैं। कूट भाषा में, वो भी कोडिंग डिकोडिंग संबंधित है। येल को ये लिख देते हैं, तो इसी भाषा में टेल को क्या लिखेंगे? अब देखो, वाई मतलब 25 पे आता है, वाई को 25 लिखा भी है, ये देखो ये। अच्छा, ई मतलब 5 पे आता है, देखो 5 भी लिखा है।
और L 12 बब्बर शेर लॉयन, और बब्बर शेर लॉयन 2 बार है। तो भैया हमको टेल को क्या T20, ए तो 1 पे आता है, L मतलब बब्बर शेर 12, E मतलब 5, तो 20 1 12 5, 20 1 ये ऊपर वाले पे है 12 5, है कि नहीं बोलो। इस तरह से कर सकते हैं हम। उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से अन्य से असंगत हो, है ना। तो इनमें से अलग कौन सा है ये बताओ। C को क्या लिखते हैं 3, E को 5, G 7, और A को 1, C को 3, E को 5, ये तो मान लो इजी है। I 9 की तरह होता है तो लिख दो 9, और K 11 किंग्स 11 पंजाब, M मतलब मिडिल मतलब 13। अच्छा O को हम क्या ले सकते हैं, ओल्ड कब होते हैं हम लोग 15 साल में हो जाते हैं। क्वीन कितने साल में, क्वीन कितने साल में होती है गर्ल्स 17 साल में। R मतलब रोजगार करने की एज हमारी क्या होती है 18 साल होती है। तो मैंने आपको लिख दिया बताने के लिए, समझो देखो 3 2 5 2 7, 2 1 3 2 5, 9 2 11 2 13, सब में 2 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 15 2 17 1 18, मतलब यहाँ पे देखो 15 में 2 जुड़ा ठीक है, लेकिन 17 में 1 ही आ रहा है डिफरेंस। तो 17 की बजाय 19 अगर यहाँ पे होता 18 की जगह पे तो ये सारे बराबर हो जाते। तो हमारा आंसर कैसे मिलता। अच्छा हुआ कि इसने इसमें 1 ही जोड़ा, इससे क्या हुआ हमारा आंसर मिल गया। खैर उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो, ये भी वैसे है। अच्छा R मतलब रोजगार कितने साल में 18 साल में। इस मतलब सोल्जर कब बनते हो आप 19 साल में, T20 होता है। उसके बाद M मतलब मिडिल 13 साल में, मतलब 13 मिडिल है, साल की बात मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। O मतलब ओल्ड कितने साल में 15 साल में। Q मतलब क्वीन कितने साल में 17 साल में। E मतलब 5, F मतलब 6 पे फिक्स, और G मतलब G 7, K मतलब किंग्स 11 पंजाब, L मतलब लॉयन बब्बर शेर, M मतलब मिडिल 13। अब इसमें डिफरेंस क्या ढूंढना है, 18 19 20 लगातार है, 13 15 हो। अच्छा इसी पे मामला बिगड़ा है क्या, 13 15 17 2 2 जोड़ दिए इसमें, 5 6 7 1 1 जोड़ा, 11 12 13 1 1 जोड़ा, मतलब MOQ हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 2 जुड़ गया है, बाकी सब में 1 1 का डिफरेंस है। 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है, इसमें से डिफरेंस ढूंढना है ना। डिफरेंस ढूंढने में क्या करेंगे, अब देखो M मतलब मिडिल मतलब 13, O मतलब ओल्ड हम कब होते हैं 15 साल में, क्वीन लड़कियां कितने साल में 17 साल में, S मतलब सोल्जर हम कब बनते हैं 19 साल में। अच्छा S मतलब सोल्जर 19, U मतलब अंडर 21 भाई याद रखना, और W मतलब WWE खेलने की उम्र 23 साल है, और W को उल्टा करोगे तब भी 3 बन जाता है, Y मतलब 25। अच्छा इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 2 2 जुड़ा है, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, ये दोनों समान है। अब जो 2 2 का ना हो वही उत्तर हो जाएगा। खैर B 2 पे आता है और D 4 पे आता है, तो सच बात है 6 और 8। अच्छा इसमें 2 2 जुड़ा है। J, ये जो J है, J कितने पे, J मतलब 10, जूनियर मतलब 10 साल, और L मतलब लॉयन बब्बर शेर 12, M मतलब 13 मिडिल, P मतलब 16 साल में क्या हो जाता है, बहुत कुछ होता है। खैर 12 13 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, मतलब बाकी सब में 2 2 का डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं बात भाई। 10 के बाद 12 तो आया ठीक है, लेकिन उसके बाद 13 आ गया। यहाँ पे 14 अगर होता तो सारे समान होते, सभी में 2 2 का डिफरेंस होता। अच्छा हुआ इसमें 14 नहीं है, नहीं तो हम परेशान हो जाते। खैर विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात करें। देखो CAB को लिखा है 3 1 2, मतलब इसी की C 3 1 2, तो अब ये 1 3 2 4 लिखना है 3 डिजिट में, तो आखिरी में देखो 4 है, D सब में है, मतलब कि D तो ये तो 4 हो गया। अब 32 तो हो नहीं सकता, मतलब कि 13 2 4, 32 तो हो नहीं, 2 पे B आता है, D और B इसी में है सिर्फ, और यही उत्तर हो जाएगा। वैसे 13 M 13 पे ही आता है, मिडिल मतलब 13। इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो A से क्या लिख दिया है, A 25 लिख के Y 1 लिखा है। हमको बताओ दोस्तों, ये A से 1 25 से Y तो होता है, सब समझते हो। अच्छा L 14 लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा, तो L मतलब लॉयन मतलब बब्बर से, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 14 मतलब MN, 14 पे N आता है ना, क्योंकि मिडिल 13 पे आता है, और 14 N आता है क्योंकि MN दोनों भाई हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। तो क्या आया हमारा 12 और N, तो N 12 नहीं यार,
12 और n आना चाहिए कि पहले नंबर आना चाहिए कि पहले वो आना चाहिए, यही तो मामला फंसेगा। H13 M12 और L तो 12 पे है, ये तो फिक्स है ना। तो L तो हमने लॉयन बब्बर शेर लिख दिया। 14 पे N है, 12 N आना चाहिए, इसमें N 12 लिखा है, यही गलती किया, ऑप्शन सही नहीं है। क्या बोलते हो आप? ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि नहीं पलट दिया यार इसमें। देखो A इधर चला गया तो L वाला इधर चला आएगा, 12 इधर चला गया, N 12, सही बात है, नहीं सही लिखा है, हमने ही गलत समझा उसको, सॉरी। इसमें क्या है, A से जो अल्फ़ाबेट बना, नंबर जो बना वो इधर आ गया राइट साइड, और 25 से जो वो बना अल्फ़ाबेट वो इधर आ गया। इसमें भी सेम वैसे L से जो नंबर बना वो इधर चला आएगा, और 14 से जो अल्फ़ाबेट बनेगा उधर चला गया। खैर सही है वो, ऑप्शन नंबर कौन सा, C, B, जो भी समझो वही वाला सही है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर युग्मों के समान संबंध रखता है। अच्छा, वाई भी मतलब अभी हमने बाय, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये तो सब समझते हो। VE तो उल्टा कहो तो EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इवेंट, जो भी समझो आप। TG को उल्टा करो GT रोड। ये तो हम समझ गए कि सब ये तीनों जो लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इनमें से कौन PK लिखा है, मतलब PK भी अपोजिट होता है, बस बिना सोचे समझे उत्तर हो गया अपना। क्या बोलते हो, बाकी तो अपोजिट नहीं है ना। M का उल्टा तो N होता है, क्या बोलते हो। O का उल्टा लोल, अभी मैंने अपना लोल कहाँ पे है, L होना चाहिए। और JL लिखा है तो जंगली क्वीन, J से जंगली क्वीन होता है, JQ याद रखना। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे। अच्छा ये देखो, इसको कैसे करेंगे, ये सदस्यता वाले में होता है ना, कई सारे टॉपिक पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिया मैंने आपको दिखाने के लिए कि भैया आपका एक साथ कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखो B 2 पे आता है, आप कहोगे हाँ सही बात है भैया। I तो आता है 9 पे, और L आता है बब्बर शेर 12, R मतलब रोजगार 18 साल में। उसके बाद E पे 5 लिख दिया गया है, होता ही है। F मतलब 6 पे फिक्स, O मतलब 15, O मतलब 15। अब पहले मिलाओ इनमें से, मान लो इसमें मिलाओगे तो +3 हो गया, आप कहोगे हाँ सही बात है +3 हुआ है। अच्छा 9 से करोगे 6 में तो ये -3 हो गया, क्या बात है भाई। 12 से 15 पे करोगे तो +3 हो गया, और 18 से 15 पे करोगे तो -3 होगा। ओहो, एक बार +3 और दूसरी बार -3। तो C किस पे आता है, 3 पे आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 मतलब F, पहला तो आपका F बन जाएगा। क्या बोलते हो, इतना समझ में आया। J तो 10 पे आता है जूनियर, तो 10 घट जाएगा 7 G7, 7 मतलब G, FG, तो FG किसी में है, देखो ऊपर वाले में, और यही आपको उत्तर हो जाएगा। अब चाहो तो आगे कर सकते हो, दिखा देता हूँ आपको। P में अब जुड़ेगा, P मतलब 16 साल, तो P मतलब 16 3 19 आना चाहिए यहाँ पे, सोल्जर, तो S होना चाहिए, देखो S वहाँ पे लिखा है। उसके बाद T मतलब 20 में 3 घट जाएगा, 17 साल में क्वीन, FGSQ, ये बन गया आपका। इसको एक देख लो, HGP is related to KMS in the same way as CDA is related to। देखो H किस पे आता है, 8 मतलब हेट, J मतलब जूनियर मतलब 10 साल, और P मतलब 16 साल। और दोस्तों अब बना क्या, ये बन गया किंग्स 11 पंजाब। M मतलब मिडिल 13, S मतलब सोल्जर 19 साल में बनते हैं। P को मैंने लिखना चाहिए 16 साल, मैंने लिख दिया P। खैर 16 3 19 +3 जुड़ा, 10 3 13 +3 जुड़ा, 8 3 11 +3 जुड़ा, सब में प्लस 3 3 जुड़ रहा है। मतलब कि CDA को हम लिख सकते हैं 3 4 और 1, तो +3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 6 मतलब 6 पे फिक्स। इसमें 3 जोड़ोगे 4 3 7 मतलब G7, इसमें 3 जोड़ोगे 3 1 4 मतलब D। FGD जहाँ हो वही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको देख लो, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, DB। तो D दोस्तों 4 पे आता है और B 2 पे आता है। H आता है 8 मतलब हेट, F आता है 6 मतलब फिक्स,
L आता है लॉयन मतलब बब्बर शेर, J आता है जूनियर मतलब 10। 4 4 8 8 4 12 ऐसे ऐसे 4 2 6 6 4 10, तो 12 4 16 मतलब P, और 10 4 14 14 मतलब N। PN कहाँ पे है? ये है PN, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या बोलते हो? 12 4 16, 10 4 14, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इसको भी कर लिए हम। और ये आखिरी आज का क्वेश्चन है, श्रेणी में अगला पद क्या होगा ये आप बताओगे, होमवर्क के लिए है। ऐसे देखो और मन में सोचो कि कौन कौन से नंबर पे, तुरंत उत्तर बताओ। ऐसे नहीं कि अब एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं मजाक के लिए, इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जो समझ पाएगा उसी के लिए फ़ायदा है कि नहीं। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, इसको उत्तर देना सब लोग। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और शेयर तो इसको तो कर ही सकते हो, बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है इस क्लास से। और अगर पहली बार चैनल पर आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी बेहतरीन ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ भविष्य में। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।